हरियाणा के जिले करनाल के सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पत्रकारों से बातचीत में मरीजों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स को जांच और दवा देने के बाद ही हड़ताल पर बैठना चाहिए। परिवार ने आरोप लगाया कि यह लाइन में लगे हुए थे, लेकिन डॉक्टर्स बीच में ही हड़ताल का नोटिस लगाकर चाय और समोसा खाने के लिए निकल गए। डॉक्टरों का कहना है कि उनका उद्देश्य अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का है। डॉक्टरों ने हड़ताल कर एसएमओ की डॉक्टर भर्ती को रद्द करने, कैंडल पॉलिसी लागू करने और पीजी कोर्सों के लिए नियम बनाने की मांग की है। हालांकि इस दौरान डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन, इमरजेंसी वार्ड, पोस्टमार्टम और डिलीवरी को निरंतर रखा। उधर मरीजों ने कहा कि डॉक्टरों को मरीजों की जांच करने और दवा देने के बाद दोपहर की हड़ताल करनी चाहिए। जब वे लाइन में लगे हुए थे तो बीच में ही हड़ताल का नोटिस लगाकर खुद चाय समोसे खाने लगे। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई। आज हम जो है 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं हमारी एसोसिएशन की तरफ से। हमारी बेसिक 3 ही मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले तो है कि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती ना की जाए, ताकि जो हमारे लाइन में लगे हुए हैं जिनके प्रमोशन ड्यू है वो रह जाएंगे ऐसे। दूसरा जो है हमारा एक स्पेशलिस्ट कैडर है वो अलग बनाने की मांग है, काफ़ी दिन से लंबित पड़ी है और एक वो मांग हमने रखी हुई है सरकार के आगे। तीसरा है एक पीजी पॉलिसी। हम चाहते हैं कि हमारा जो है 50% सीएमएस के थ्रू जो है सारा जो है कि हमारे कुछ मुद्दे जो सरकार के पास पेंडिंग है, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा डायनेमिक एसीपी स्केल का है, जो 4th एसीपी का केस हमारा कई बार सरकार के पास जा चुका है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमेशा उस पर कोई ना कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन लग जाता है। उसके अतिरिक्त हमारा एक स्पेशलिस्ट कैडर का भी प्रपोजल सरकार के पास गया हुआ है, जिसे हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा कैडर है उसने उसके ऊपर अपने सजेशंस दिए हुए हैं, ताकि हम सबको भी बेनिफिट हो और हमारी जितनी पब्लिक है इसको भी बेनिफिट हो। नए लोगों को ज्वाइन करने का उसके अंदर ज़्यादा इंसेंटिव मिले और जो पुराने लोग हैं उनका भी हक उनको मिलता रहे। तो ये हमारी जो स्पेशलिस्ट कैडर की पॉलिसी अभी सरकार के पास गई है, वो हम चाहते हैं कि जो हमने उसके अंदर सजेशंस दिए हैं स्टेट की तरफ से, सभी ने आपस में पूरी स्टेट ने डिस्कस करके उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। उसके अतिरिक्त एक हमारी नए एसएमओस की 116 की डायरेक्ट भर्ती के बारे में हमारा विरोध है कि जब हमारे कैडर में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी 18 साल की जॉब हो गई है और उनकी प्रमोशन ड्यू भी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार नए लोगों को एसएमओ डायरेक्ट भर्ती ना करे, क्योंकि उसमें कैडर में ही हमारे आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। नए एसएमओ के लिए केवल ये रिक्वायरमेंट होती है कि 3 से 5 साल पोस्ट पीजी उसका एक्सपीरियंस हो। उसको कई बार फील्ड का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जो आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब भी कोई ऊंचे पद पर बैठे, सीएमओ के पद पर बैठे, अगर उसने ग्राउंड लेवल से काम किया होगा तो वो लोगों की समस्याएं भी समझेगा, डॉक्टर्स की भी समस्याओं को समझेगा और ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। और हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे ऑलरेडी कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जिनकी 18 साल की सर्विस हो चुकी है, जिनकी प्रमोशन ड्यू है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये 116 पद की जो डायरेक्ट एसएमओ की है उसको इमीडिएटली रद्द किया जाए और जो बैठे हैं 18 साल की नौकरी के बाद उनको प्रमोट कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक हमारी मांग पीजी पॉलिसी से संबंधित है कि हमारे जो भी नए बच्चे आते हैं उनको आज की डेट में रूरल सर्विस करने के बाद 10%, 20% और 30% मार्क्स उनके जितने नंबर आते हैं पीजी टेस्ट में उसके हिसाब से मिलते हैं। इससे लगभग 5-7 साल पहले क्या था कि पूरा जितना हमारा रोहतक के अंदर जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स थी उसका 40% भाग जो था वो हमारे HCMS यानी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड रहता था। वो क्राइटेरिया पूरे करते थे, रूरल जॉब करते थे 4 साल की, उसके बाद उनका टेस्ट होता था, 50% लेते थे तो उन 40% सीट्स के लिए उनको एलिजिबल माना जाता था। हमें पता है कि अगर आज की डेट में कोई नया कैंडिडेट, जैसे कोई नया फ्रेश ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके चांसेस कम होते हैं कि वो स्टेट में सर्व करेगा। हमारा जो कैंडिडेट है जो HCMS में 4 साल की नौकरी करता है और उसको पीजी दी जाती है, एक तो ये वो फील्ड से जुड़ा होता है, वो आगे भी सर्विस करेगा। दूसरा, सरकार की तरफ से उसके लिए 10 साल का बॉन्ड मैंडेटरी होता है, 25 लाख का बॉन्ड मैंडेटरी होता है। तो इन बॉन्ड्स के साथ अगर वो पीजी करेगा तो उसका डेफिनेटली अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वो एडअप करेगा, प्रदेश की ही वो मदद करेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट पीजी करते हैं वो पीजी करने के बाद बाहर चले जाते हैं। इस 10, 20, 30% से हमारे कैडर में से कम लोगों को पीजी मिल रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका कम मिल रहा है और सबको पता है कि आज की डेट में स्पेशलिस्ट की बहुत भारी कमी है।
इससे ना केवल जो कैडर में हैं वो लोग हमारे स्पेशलिस्ट बनेंगे, पर जो नए लोग MBBS हैं वो भी ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। जो सरकार का मेन मुद्दा है कि नए डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते। इंसेंटिव ये बहुत स्ट्रॉन्ग है PG का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, कि वो जो नया बच्चा आता है उसको पता हो कि 4 साल के बाद मुझे 40% रिजर्वेशन में आ जाऊंगा। और ऑब्वियसली जो हमारा 10, 20, 30 वाला है वो इसलिए भी इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हम एज मेडिकल ऑफिसर्स फील्ड में कम से कम 25 तरह के प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। तो हमारे लिए जनरल कैंडिडेट जो खाली बैठ के पूरा साल पढ़ता है उसके साथ कम्पीट करने का हमारे पास उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सरकार को सेवाएँ भी दें, लोगों को सेवाएँ दें, पब्लिक से ज़मीन पर जुड़े रहें और फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका मिले तो हम भी समझते हैं कि उन सर्विसेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, उन स्पेशलिटीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आज 9 से 11 बंद रहेगा? आज हमारा 9 से 11 पूरे स्टेट के अंदर ये बंद रहेगा, पेन डाउन स्ट्राइक की तरह। हमने आज कोई भी इमरजेंसी सर्विस, कोई भी हमारा पोस्टमार्टम, कोई भी इमरजेंसी MLR नहीं रोका, डिलीवरीज़ को नहीं रोका। जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है हम 100% प्रोवाइड कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पब्लिक को हमारे इस 2 घंटे की स्ट्राइक से काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, बट हम केवल इतना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हमारी जेन्युइन डिमांड्स जो बहुत सालों से लंबित है उनके ऊपर अपना रीज़नेबल कंसिडरेशन देकर उनको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें ताकि नए डॉक्टर्स भी ज्वाइन करें, नए डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करें, जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनको भी पूरा। आराम से पार्टी कर रहे, समोसे खा रहे, या पब्लिक 6 बजे की आ रही, कोई जक्कत बीमार हो गया दूसरे अस्पताल में ले गए, इन्हें कोई टेंशन नहीं है इस बात की। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया अस्पताल चल रहा है, नंबर एक सरकार बतावे, नंबर हरियाणा है, नंबर 1, ये तो 0 नंबर है। कब से खड़े हैं आप सभी? हम तो 6 बजे गए, तड़के दूर दूर तक रहे, कोई बसों में आया, कोई कहीं में आया, कोई मोटरसाइकिल पर आया। तो पहले पता नहीं था हड़ताल है? ये पाएगा, ये कागज से ला दिया हमने, तो ये पता लग जाएगा। बहुत दूर से आ रही, कुंजपरे से, किराया भर के आते, छोटी सी लड़की है जी मेरी, मजबूरी में आते हैं, फिर भी बंद पड़ा। नहीं है तो टाइमिंग बढ़ा देना, कल भी छुट्टी है, बंद कर देंगे ये पर्ची का, फिर चेकअप की। परेशान हो रहे हैं मरीज? हम तो यहाँ तो सबसे पहले आई हुई थी मैं, यहाँ कोई भी बंदा नहीं था, यहाँ पर हम 8 बजे से पहले के आ गए। अब देखो ही नहीं, ये 1 बजे पर्ची बंद कर देंगे, टेस्ट भी कराने हैं, दवाइयाँ भी लेनी है, या तो टाइमिंग बढ़ा दें, बंदों का खड़े हैं तो उसका फायदा तो होना चाहिए ना कुछ। अब ये बंद कर देंगे फिर हम क्या करेंगे? बंदों की छुट्टी करा के साथ ले आए मैं, पैर का एक्सीडेंट हुआ मेरी हिप का, खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता इतना। काफ़ी देर हो गई हमारे को, 8 बजे से